हेलो दोस्तों, मैथ विद सलीम चैनल पर आपका स्वागत है। हम पढ़े हैं क्लास 12 का चैप्टर समाकलन। समाकलन में ये कुछ सवाल रखे हैं, जरा इन्हें देखते हैं। देखो, पहला सवाल है 1/√25 माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो है ना। तो हल करते हैं पहले को। समाकलन 1/√25 माइनस एक्स स्क्वायर और ये डी एक्स, इसका समाकलन करना है आप लोगों को। क्या लिखोगे बताओ? 25 को कितना लिखोगे? 5 का वर्ग है और एक्स स्क्वायर। ये किसका फार्मूला है? उसके अंदर साइन इनवर्स का है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ना, मैंने देखो जो सूत्र पढ़ाए थे मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, कोई बात नहीं। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जब कभी आएगा तो उसकी जगह क्या लिखा जाएगा? 1/a tan इनवर्स एक्स बटे ए। दूसरा फार्मूला बताया था मैंने, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसकी जगह क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। इन्हें जितनी जल्दी याद कर लो उतना ही आपके लिए फायदेमंद है। एक्स और यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका क्या होता है भाई साहब? 1/a सेक इनवर्स एक्स बटे ए। अब प्लस सी सब में लगा दियो, वो तो चलता ही, पता ही तुम्हें। ठीक है, ये 3 फार्मूला कौन सा लग रहा है बताओ विवेक? दूसरा वाला लग गया? इसमें से दूसरा लगेगा हमारा। हाँ, दूसरा लगाओ तो क्या आएगा? 1/ वो साइन इनवर्स एक्स बटे 5 प्लस सी, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब बी वाला सवाल देखो। बी वाले में क्या करना है? 1/√1 माइनस 9x स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दो, पहले सबसे पहले यहाँ पे 9 आ रहा है एक्स के साथ। कितना आ रहा है? 9। एक्स अकेला होना चाहिए था, लेकिन एक्स के साथ आ रहा है 9। तो क्या करें यहाँ पे? तो यहाँ पे आप कर लीजिए √1 माइनस 9 को लिख लो, 3x का होल स्क्वायर लिख लो। इन दोनों को लिख सकते हैं, 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। डायरेक्ट भी कर सकते हो, वो एक्स की गुणा में 3 है तो 1/3। तो फार्मूला किसका है? साइन इनवर्स का। साइन इनवर्स एक्स बटे एक्स ही आ जाएगा बस, बट ए तो एक है। चलो फिलहाल कोई बात नहीं, मान के करते हैं। तो माना 3x को क्या मान लो आप? t। अब 3x का अपकलन एक होता है, इसे dx लिख दो, इसे dt लिख दो। तो dx का मान कितना आएगा बताओ? dt बटे 3 आ जाएगा। लगाइए, अप्लाई करो यहाँ पे। तो जब अप्लाई करेंगे तो बताइए क्या आएगा आखिर टी स्क्वायर आएगा और यहाँ dt बटे 3 आएगा। तो 1/3 बाहर आ जाएगा और ये काय का फार्मूला है बताओ? इसकी तरह लग रहा है, एक ही जगह 1 है, बस एक ही जगह 1 यहाँ लगा दो, यहाँ 1 लगा दो। तो काय क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स का। ये तो पहले ही पता है, मेन सूत्रों में भी तो लिखाया था ये तुम्हें। तो ये हो गया आपका साइन इनवर्स टी प्लस सी। अब टी का मान लगा दो। साइन इनवर्स टी का मान था, ये थी 3x, तो 3x प्लस सी, ये आंसर है। ठीक है, ये हो गया। ये वाला देखो, चलो ये वाला होमवर्क डाल लो आखिरी, मैं ये बता दे रहा हूँ। हाँ, एक्स कॉमन लिख हो जाएगा, बात सही है। एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स है, आसान सवाल, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है इनमें। एक्स कॉमन लो, 1 प्लस लॉग एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो, लॉग एक्स को आप टी मानोगे तो 1/x होता है, बात सही है। लेकिन फिर वन दुखी करेगा हमें, इसलिए पूरे कोई ना मानो टी। 1 का तो 0 होता ही है अपकलन, क्यों भाई बताइए आप? कंप्लीट को टी मान लो, तो लेट 1 प्लस लॉग एक्स को आपने क्या माना? टी। अपकलन करें तो 1 का 0 होता है, लॉग एक्स का 1/x। कंप्लीट हो गया अपकलन। देखो 1 का 0, लॉग एक्स का 1/x। उसके बाद क्या करो? इधर dx लगा दो, इधर dt लगा दो। अब देखो 1/x, ये 1 और बटे x, तो 1/x और ये वाला dx, तो ये dx, सही है। यानी एक ये दोनों और ये, इसकी जगह आ जाएगा dt, तो इधर लगा दो dt, लग गया। अब बचा क्या अपना? 1/x, तो ये हो गया 1/x और dx ये आ जाएगा dt, तो ये dt आ गया। तो 1 क्या बचा? 1 प्लस लॉग एक्स, और 1 प्लस लॉग एक्स को क्या माना है? t। तो पूरा सवाल हमारा काय में कन्वर्ट हो गया? x से t में।
यानी एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, बदल गया। तो 1/t का समाकलन क्या होता है? log t। तो log मॉडुलस टी प्लस सी, और मॉडुलस टी का मान लगा दीजिए आप, मॉडुलस 1 प्लस log x प्लस सी। यही हमारा इसका आंसर है। किसका? x प्लस x log x dx का। उतारो। देखो ये सवाल है 1/5x प्लस 4 का क्या है? होल स्क्वायर। 1/5x प्लस 4 का होल स्क्वायर। चलो बताओ इस कैसे करोगे? 5x प्लस 4 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, यही तो है। सबसे पहले टी मान ले रहा है और क्या है, इससे ऊपर ले जाओ, हाथ दो है तो ऐसा कर लो। चलो 5x प्लस 4 की होल पावर कर लो -2, सही है। अब इसे मान लो t। लेट 5x प्लस 4 इज इक्वल टू टी। 5x का 1, 4 का 0, केवल क्या आएगा? 5 dx ही तो आएगा। बताओ अब कलन आता है समझ में? ये नहीं आ रहा है। देखो 5 x का हो गया 1 हो गया, और 4 का अपकलन होता है 0 होता है। अब इतना होने के बाद इधर क्या आता था? dx बटे dt तो ही आता, तो वो dx बटे dt, वो dt बटे dx आता, t के साथ x के सापेक्ष कर रहे हैं तो dt बटे dx आता। यहाँ पे क्या आता? dt बटे dx। तो इस dx से तिरछी गुणा करके इधर आ जाता है, ये समझ गए? तो इस बार हम क्या करते हैं कि ये चीज़ ना लिख करके इधर dx लिख देते हैं और इधर dt लिख देते हैं। तो वहाँ नहीं थी जब शुरू किया हमने ये। छुट्टी मत करा करो। इधर क्या आएगा? dx और इधर dt। तो dx का मान बताओ क्या आएगा? dt बटे 5। तो यहाँ बताओ क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? समाकलन ये हो या t की पावर -2, और यहाँ आ जाएगा dt बटे 5 dx की जगह। अब 1/5 आ गया बाहर, और समाकलन t की पावर -2 और dt। t की पावर -2 का क्या होगा? x की पावर n वाले फार्मूले से एक जोड़ दो, तो एक घात कम हो जाएगी जोड़ने पे। सही है, बिल्कुल ठीक। -1/-1 प्लस का c, तो माइनस बाहर आ जाएगा 1/5, और जो t है इसके बटे में ले ले रहे हैं -10c। अब t का मान लगा दो भाई साहब, 1/5, और t का मान आ जाएगा 5x प्लस 4 प्लस c। यही आ गया हमारा इसका आंसर। डायरेक्ट भी कर सकते थे, बताया था डायरेक्ट तरीका, जो x की गुणा में होता है वो बटे में आता है, तो यहाँ बटे में आया भी है। और फिर ये पूरा बच्चा क्या? x, और इसकी पावर -2 है, तो क्या करोगे? एक जोड़ लो और एक नीचे जोड़ लो, ठीक है। तो फिर यही वाला मान डायरेक्ट भी आपको मिल जाएगा। ये सुनो इधर देखो, अब ये वाला कर लोगे होमवर्क में, ये वाला। हाँ ये वाला बताओ, इन दोनों में से कोई पूछना है? ये चलो सी वाला बता देना, तो ये होमवर्क लिख लेना, सही है। सी वाला देखो, समाकलन है 1/c/2 प्लस bx की होल पावर कितनी है? 3, यही तो है। अब जैसे ये करा सेम करो, देखो यहां से सॉल्यूशन देखो, इजिकल टू, देखो समाकलन ये जो चीज ऊपर ले जाओ, जैसे यहाँ ऊपर ले गए, ले जाओ इसे ऊपर, तो क्या आएगा बताओ? c/2 dx, और x की पावर कितना हो गया? अब क्या करोगे? क्या करोगे अब बताओ? मान लो लेट c/2 प्लस bx को क्या मान लेंगे आप? t। अब c/2 का अपकलन क्या होता है विवेक? जिस 0 हो जाएगा, और bx का कितना आएगा सिद्धार्थ? b आएगा ना, bx का b आ जाएगा, तो केवल b ही तो आया, और यहाँ dx लिख दो, इधर dt लिख दो। अब बताओ dx की वैल्यू dt बटे b। अब अप्लाई कर दो, यहाँ पे क्या है? यहाँ है समाकलन, इसे क्या लिखोगे? t
तो टी की पावर -3 और डी एक्स को लिख दो dt बटे बी। तो 1/b बाहर आ गया, समाकलन टी की पावर -3 इंटू dt। अब बताओ फार्मूला लगा दो तो एक घात कमी तो हो जाएगी। अरे n+1 करोगे आप, ये वाला फार्मूला भूल जाते हो। x की पावर n+1 बटे n+1। बोलो मुकेश, तो क्या लिखोगे 3+1 बटे 3+1 प्लस सी। तो t की पावर आ गया -2 बटे -2 प्लस का सी। तो ये आ जाएगा भाई साहब आपका -2 और ऐसे लिखो 1/-2 शुरू में लिख लो 2b और t नीचे ले आओ तो t²। अब मान लगा दो, मान क्या है इसमें t ये c/2 प्लस dx का होल स्क्वायर प्लस सी। उतारो। एक तो बैटरी सही नहीं थी, तो बैटरी परवानी हम करवानी थोड़ी देर चले थोड़ी देर तक। तो एक सवाल ये है और एक है 1/1 प्लस 9x का होल स्क्वायर और एक है यहाँ पे 1/x माइनस √x और एक है यहाँ पे 1/b² प्लस a² x²। तो ये चार इसमें देखो। सबसे पहले पहला सवाल देखते हैं, सुनो पहला सवाल देखें ये वाला। गिवन क्या है हमें, ये है समाकलन लगा दो 5 + 2 - 3x का होल स्क्वायर। अब ये बताओ यहाँ इसमें कोई फार्मूला बन सकता है, देखो जरा गौर से। टी मान लेंगे, ठीक है फिर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आपकी बात 100% सही है। 2 - 3x को आप टी मान लें और 2 का 0 हो गया और 3 और x का 1 हो गया, ठीक है। तो dx बराबर dt, तो dx कितना आएगा -dt बटे 3। इसलिए चलो ये i मान ले रहे हैं यहाँ पे, इसलिए जो i हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, सुनो इधर देखो 1/5 प्लस और ये हो जाएगा t की पावर 2 और यहाँ आएगा -dt बटे 3। अब -1/3 आप बाहर ले लें तो यहाँ आएगा 5 + t² और dt आएगा। अब ये देखो सूत्र बनने के लिए यहाँ a² है, यहाँ क्या है a², तो ये सूत्र बनाने के लिए, लेकिन यहाँ 5 है तो इसको a² की फॉर्म में लिखो। तो क्या लिखोगे √5 लिख सकते हो, √5 का वर्ग प्लस का t² और dt। अब वो सूत्र बन गया, उसी आधार पे आप यहाँ अप्लाई करो। तो क्या आएगा 1/a, तो 1/√5 और फिर tan इनवर्स t और बटे √5 प्लस c। t का मान लगा दो, यही आंसर होना चाहिए। tan इनवर्स t 2 - 3x ब्रैकेट में लिख लो और बटे √5 प्लस c, ये आंसर है। अब यहाँ पे इधर देखो ये 3x का होल स्क्वायर कर लोगे, अभी कराया, ठीक है। तो ये होमवर्क हो गया आपका, ये वाला कराना पड़ेगा, चलो ये वाला कर लोगे। ax का होल स्क्वायर बना लियो इसी तरीके से सेम, तो ax को t मान लेना, b² पहले से मौजूद है। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या आएगा 1/ab tan इनवर्स, तब भी चल जाएगा। तो 1/ab आ जाएगा, tan इनवर्स कितना आएगा ax बटे b, ax बटे b
सही है, यही आंसर है। चलो फिलहाल अब ये वाला देख लेते हैं। तो ये भी आपका होमवर्क रहा। ये सवाल देख लो, तो समाकलन आएगा 1/x माइनस रूट एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पे आप ऐसा करें, अगर यहाँ रूट एक्स को टी मान भी रहे हो, 1 मिनट सुनो, रूट एक्स को टी मान रहे हो तो कुछ बन नहीं रहा, क्योंकि ये नहीं आ रहा। एक्स को मान रहे तो भी कुछ नहीं बन रहा। ऐसा करो, कॉमन लेके देख लो, तो रूट एक्स कॉमन ले लो दोनों में से। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे रूट एक्स और यहाँ -1। अब देखो, अगर ई वाले को रूट टी मानोगे आप, तो रूट एक्स को मैंने समाकलन ज्ञात करा, वो बिल्कुल रूट एक्स का अवकलन हमने पहले ही बता दिया डायरेक्ट याद करने के लिए कि इसका 1/2 रूट एक्स होता है, और समाकलन मैंने याद करने को ये बताया कि 1/रूट एक्स का समाकलन 2 रूट एक्स होता है। ठीक है, ये दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत जल्दी जल्दी, वैसे टाइम लगेगा, इससे आप याद कर लोगे तो बहुत जल्दी निपट जाएंगे, आप सवाल को निपटा देंगे। तो माना रूट एक्स -1 को आप टी माने, रूट एक्स का अवकलन क्या होगा, 1/2 रूट एक्स, 1 का 0, तो डी एक्स बराबर डी टी। अब यहाँ पे देखो 1/रूट एक्स है लेकिन 2 नहीं है, तो 2 को इधर पहुँचाओ, तो क्या आएगा 1/रूट एक्स डी एक्स बराबर 2 डी टी। इसलिए आई जो हो जाएगा हमारा 1/t और 2 डी टी, 2 डी टी भाई साहब, तो 2 बाहर आ जाएगा, 1/t इंटू डी टी, और 1/t का क्या होगा, log t, मॉड में प्लस सी। अब t का आप मान लगाइए, तो log t कहाँ है, √x - 1 प्लस सी, आंसर। देखो ये सवाल है, पहला सवाल ये है और दूसरा ये है, ठीक है, फर्स्ट मान लो, जैसे पहले सवाल करते हैं। समाकलन cos 2/5 x - 2, ठीक, ये ब्रैकेट लगा लो ऐसे करके और प्लस लिख दो a 3x + 2, इस पूरे का समाकलन है। सुनो, अब इन्हें अलग अलग कर लो, cos 2/5 x - 2 का तो अलग कर लो आप, और इसका आप अलग कर लो, a 3x + 2। बताओ इसमें किसे टी माने, मतलब बगैर टी माने कर दें, तो 2/5 x - 2 को टी मान ले, बगैर टी मान के भी आप कर सकते हैं, बताया था आपको। x के जो साथ में है, x के जो साथ में वो कहाँ जाएगा, बटे में, 5, 2/5 लिखा जाएगा ऐसे करके, तो 5 ऊपर पहुंचेगा। चलो अभी ऐसे ही रहने दो। अच्छा, कॉस का समाकलन क्या होता है, साइन होता है, 2/5 x - 2 हो गया समाकलन इसका। और इस वाले का देख लो, जो x के साथ है वो कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा, तो 1/3। अब ये a की पावर x मानो आप पूरे को, तो इसका क्या होता है, सेम होता है, और बटे में log और आता है यहाँ पे सूत्र का, प्लस का c, बस ये समाकलन है इसका। और क्या, ये 5/2 कर लो यहाँ से हटा के, और t मान के करो तो आप t मान के कर लो, इसे t मान लो, इसे u मान लेना। अरे ना लॉन्ग हो जाएगा, तुमने कहा, ये लो। देखिए हर तरीके से आना चाहिए आपको, शॉर्ट तरीके से आता है और बहुत अच्छा। करा दे, बताओ मान के या रहने दें, रहने दें, ठीक, घर करिए आप। अच्छा अब ये वाला देखो दूसरा, ये थोड़ा अच्छा सवाल लग रहा है, x³ - 1 और इसकी पावर 1/3 है और x की पावर 5 है, ठीक है, इसका समाकलन करना है अपनों को, इसका समाकलन करना है। अब बताओ क्या हो सकता है, 5 है यहाँ पे, यहाँ x³ - 1 है, किसी को मानने से कोई भी नहीं आ रहा है, लेकिन 5 को हम इतना तो कर सकते हैं, क्यूब और 2 स्क्वायर लिख लो, x की घात 3 और x की घात 2 लिख लो, 3 और 2 5 होंगी,
3 और 2 कितनी होंगी 5। तो इसे ऐसा करो, अभी अभी ऐसे कर लो, एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर किसे, एक्स की पावर 5 को कर लिया, एक्स की घात 3 और एक्स स्क्वायर कर लिया। अब एक्स की घात 3 -1 ही आ रहा है, एक्स की घात 3 ही आ रहा है, ये ज़्यादा यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इसी को टी मान लो। एक्स की पावर 3 को अगर टी मानोगे तो 1 माइनस वो टी -1 आ जाएगा, और उसकी पावर 1/2, फिर ये वाला इसमें एडजस्ट नहीं हो पाएगा। हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए अगर हम पूरे को टी मान लें तो 1 का 0 हो जाएगा, और यहाँ टी आएगा, टी की पावर 1/3, और यहाँ पे टी +1 आ जाएगा, -1 उधर ले जाएंगे तो आ जाएगा। फिर ये एडजस्ट हो जाएगा, क्यों, इसकी गुणा हो जाएगी तो घाते जुड़ जाएंगे आराम से। समझ में आया? मैं बता रहा हूँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। माना एक्स की घात 3 -1 को आप टी मानो, अब समझ जाओगे आप। एक्स की पावर 3 का अवकलन क्या होगा, 3x स्क्वायर, 3x² हो गया। और एक का अवकलन क्या होता है, 0 0 होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, dx, और यहाँ आ जाएगा dt। अब बताओ x² dx तो ये है ही है, ये जो 3 है इसे ले लो बटे में, तो कौन से आए बताओ। देखो x² और dx ये दोनों दिखे, इनकी जगह तो आ जाएगा dt/3 आ जाएगा। अब बचा ये वाला मान और ये वाला मान, इतने की जगह तो आ जाएगा t। अब ये बचा सिर्फ, अब x³ का मान चाहिए तो यहां से आप निकाल लो, जैसे x³ -1 है t, तो x³ कितना आएगा, तो ये आ जाएगा t+1। चलो अप्लाई करो, i = ये आ जाएगा यहाँ पे t की पावर 1/3, और x³ की जगह लिख लो t+1, और ये लिख लो dt/3। समझ गए? ये समझ में आई लाइन पूरी आ गई। अब इससे अंदर गुणा कर लो, t की पावर 1/3 से गुणा कर लो अंदर, 1/3 ये बाहर ले लो और इसमें अंदर गुणा करो, तो t की घात कितनी आएगी, 1/3, और एक और जोड़ लो। देखो 1/3 में जब आप एक जोड़ोगे, 3 एकम 3 और 1 4/3 आ जाएगा, सही है। और 4/3, और यहाँ पे इसकी गुणा करोगे तो प्लस t की पावर 1/3, यही आएगा, बोलो ना, 1/3। अब इसमें क्या लिखोगे, एक घात जोड़ो इसमें, 4/3 में एक जोड़ लो ऊपर, और 4/3 में एक जोड़ लो नीचे, ऐसे यहाँ पे जोड़ें। t में 1/3 आप एक यहाँ जोड़ें, और 1/3 में आप यहाँ एक जोड़ें, और फिर c। एक बटा तीन, 3 एकम 3 और 4 3 कितने हो गए, 7/3। बहुत ही शानदार, 7/3, और ये भी 7/3। इधर आ जाओ, ये भाई 1/3 सबके बाहर है, तो यहाँ ब्रैकेट लगा लो ऐसे, तो ये 1/3 दोनों के है ना, हाँ ठीक है, ये ब्रैकेट लगाओ ऐसे, तो इसका यहाँ हो गया, और इस वाले का देखो 4/3, और नीचे भी 4/3 प्लस c। 3 पलट के ऊपर, ये 3 पलट के ऊपर, और 3 कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा, ये आएगा, और t का मान भी जमा दो साथ में। हाँ ठीक, ये x की घात 3 -1 की होल पावर 7/3, और बटे में क्या बचा, ये 7 बचा। ऐसे ही यहाँ पे भी लगेगा, x³ -1 की होल पावर 4/3, और बटे में यहाँ भी क्या बचेगा, 4 प्लस का c। ये 3 से 3 खत्म। अब ज़्यादा करो तो एलसीएम ले सकते हो, या फिर इतना ही रहने दो। कहाँ पे, ये प्लस का है, ये लो, कौन सा,
कौन सा पूछ रहे हैं? 13 का बी। चलो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और बटे में क्या है? एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स, यही है, ये है सवाल। देखें देखें देखें, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स है, मतलब साफ दिख रहा है आपको कि 1 प्लस एक्स अलग लेना है आपको और एक्स स्क्वायर अलग लेना है। तो दोनों बटे में लिखोगे इधर उधर कट जाएंगे। नहीं दिखा? ये लो, हाँ अलग अलग लिख लो। देखो 1 प्लस एक्स के बटे में तो ये लिख लो दोबारा ऐसे करके, सही है, और एक्स स्क्वायर के बटे में अलग लिख लो। अब आप कहोगे एक के बटे में क्यों नहीं लिखा? क्योंकि एक के बटे में लिखने से कोई काम ही नहीं बन गया, समझे? एक के बटे में लिखने से कोई काम नहीं बन रहा। देखो इस 1 प्लस एक्स के बटे में ये लिख लो और एक्स स्क्वायर के बटे में ये लिख लो। अब क्या क्या हुआ बताओ? देखो ये वाला इससे गया कट, क्या आया? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ कुछ रह गया, ये वाला एक्स स्क्वायर लिखने से रह गया और ये वाला एक्स स्क्वायर से ये कट गया, यहाँ क्या बचा? 1 प्लस एक्स। इसे ऊपर ले जाओ, एक्स की पावर -2 dx, इसका अलग कर लो और इसका अलग कर लो। इसका समाकलन क्या होगा? एक्स की पावर -2 + 1 बटे -2 + 1 सूत्र है ये वाला, और यहाँ पे 1 बटे एक्स का क्या होगा? log x। मैंने क्या बताया था, जब dx बराबर dt आ जाए तो ये आप डायरेक्ट कर लिया करो, कोई हर्ज नहीं है उसमें। 1 बटे एक्स का मतलब है log mod 1 प्लस एक्स प्लस सी। अब 2 में एक माइनस का x बटे माइनस का 1 प्लस लॉग कहाँ? अच्छा हाँ हाँ, आज कोई बात नहीं, -1 घात होगी तो -1 बटे एक्स, वो सही बता रहे। देखो ये सवाल है, बहुत आसान है, करें। समाकलन साइन m π/2 प्लस एक्स, इसका अलग कर ले और इसका अलग कर ले। सुनो भाई, मान ले रहे हैं इस पूरी ब्रैकेट को, m π/2 प्लस एक्स को आप माने t, π/2 का 0, π/2 का 0 होता है और x का हो जाएगा 1 और यहाँ dx लिख दो, इधर dt। तो सीधे सीधे क्या आया? m dx बराबर dt या फिर dx बराबर dt बटे m, तथा करके इसे मान लो u, n π/2 माइनस एक्स, इससे क्या मान लो आप? u। तो n π/2 का 0, x का -1, इधर लिख दो dx और इधर लिख दो du, तो माइनस का n dx इज इक्वल टू डी यू। तो dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? du बटे माइनस का n। इसलिए समाकलन साइन, और ये हो जाएगा t, इतने की जगह आ जाएगा t और dx की जगह आ जाएगा dt बटे m प्लस आई मान लो इसे। और यहाँ देखो ये हो जाएगा cos, इसकी जगह आ जाएगा u और ये आ जाएगा du बटे -m। तो 1/m बाहर आ गया, समाकलन साइन t और dt, और यहाँ से -1/n हो जाएगा और यहाँ cos u du। साइन t का होता है cos t, वो भी माइनस का, तो माइनस आगे
और कॉस का होता है साइन। अब टी का और यू का लिख दे मान। यू 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 उतार। हाँ